प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। हरियाणा के रोहतक से आ रही बिग ब्रेकिंग न्यूज। पीजीआईएमएस के हड़ताली अनुबंधित कर्मचारियों का जारी रहा धरना। 30 दिन से हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों में है तीव्र आक्रोश। कमेटी मेंबर्स ने पीजीआई प्रशासन को दिया अल्टीमेटम, अगर कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं की गई तो 4 जुलाई को बुलाएंगे महापंचायत। 84 खाप के प्रधान हरदीप सिंह गहलावत की सरकार को दी चेतावनी, 3 जुलाई तक मान ले मांगे वरना 4 जुलाई को हड़ताली कर्मियों के समर्थन में कूद पड़ेगी रोहतक जिले की खापें और तपे। प्रधान हरदीप सिंह गहलावत का बड़ा ऐलान। इसके बाद भी सरकार कुंभकर्णी नींद से नहीं जागी तो पूरे हरियाणा की खापें और तपे हड़ताली कर्मचारियों के आंदोलन में हो जाएंगी शामिल। 84 खाप के प्रधान ने सरकार से की हड़ताली कर्मियों की सभी मांगों को पूरा करने की अपील। कर्मचारियों के समर्थन में आए अखिल भारतीय किसान सभा, C2 सर्व कर्मचारी संघ और निगम पार्षद। C2 सर्व कर्मचारी संघ प्रधान और धरने पर बैठे कर्मचारियों की कमेटी के नुमाइंदों ने की कुलपति डॉक्टर HK अग्रवाल से मुलाकात। अब खबर विस्तार से। रोहतक पीजीआई के अनुबंधित कर्मचारी बीते 30 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन कर्मचारियों की मांगों पर सुनवाई न होने के कारण रोष भी है। वहीं सोमवार को पीजीआई कुलपति के साथ हुई वार्ता में कोई समाधान न निकलने से कर्मचारियों ने महापंचायत करने का निर्णय लिया है। अनुबंधित कर्मचारी ने बताया कि 4 जुलाई को महापंचायत आयोजित की जाएगी। इसमें विभिन्न खापों के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे और महापंचायत को सफल बनाएंगे। इसके लिए कर्मचारी खाप प्रतिनिधियों को निमंत्रण दे रहे हैं। इधर 84 खाप के प्रधान हरदीप सिंह गहलावत ने कहा कि पीजीआईएमएस के हड़ताली कर्मचारी उनके पास आए थे। उन्होंने उन्हें पीजीआई प्रशासन द्वारा उनकी मांगों के प्रति बरती जा रही उपेक्षा और अन्याय के बारे अवगत कराते हुए उन्हें न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। 84 खाप के प्रधान ने कहा कि हड़ताली कर्मियों की सभी मांगें पूरी तरह जायज हैं। उन्होंने रोहतक पीजीआई प्रशासन और हरियाणा की भाजपा सरकार से अपील करते हुए कहा है कि वे तत्काल हड़ताली कर्मचारियों की मांगों को 3 जुलाई तक मान ले, अन्यथा 4 जुलाई को फिलहाल रोहतक जिले की खापें और तपे हड़ताली कर्मियों के समर्थन में ताऊ देवीलाल पार्क में इकट्ठे होंगे। प्रधान हरदीप सिंह गहलावत ने कड़ी चेतावनी देते हुए ऐलान किया है कि इसके बाद भी सरकार कुंभकर्णी नींद से नहीं जागी तो बाद में पूरे हरियाणा की खापें और तपे हड़ताली कर्मचारियों के आंदोलन में शामिल होंगी। खापें और तपे अगर कूद पड़े तो पीजीआई प्रशासन और भाजपा सरकार को काफी मुश्किल हो जाएगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी पीजीआई प्रशासन और सरकार की होगी। प्रधान ने कड़ी चेतावनी देते हुए ऐलान किया है कि यदि सरकार गहरी नींद से नहीं जागी तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पीजीआईएमएस रोहतक के हड़ताली अनुबंधित कर्मचारियों का धरना मेडिकल मोड़ पर ताऊ देवीलाल पार्क में जारी रहा। सभी कच्चे कर्मचारी पार्क में शांतिपूर्वक धरने पर बैठे रहे व ठेकेदार और पीजीआई प्रशासन के खिलाफ नारे लगाते रहे। कर्मचारियों के समर्थन के लिए आज अखिल भारतीय किसान सभा के प्रधान प्रीत सिंह ने धरने पर बैठे कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया और पीजीआई प्रशासन को कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि अगर धरने पर बैठे कर्मचारियों की सभी मांगें नहीं मानी गई तो वे प्रदेश के सभी किसानों और मजदूर संगठन के साथ धरने पर बैठेंगे। कर्मचारियों के समर्थन में वार्ड 8 पार्षद जयदीप डागर भी धरने पर बैठे और उन्होंने कर्मचारियों को संबोधित भी किया। वहीं C2 के प्रधान धर्मवीर हुड्डा भी धरने पर आए और पीजीआई प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए और धरने को और मजबूत बनाने के लिए कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया। साथ ही उन्होंने 2 जुलाई को C2 और सर्व कर्मचारी संघ के मोर्चे की रोहतक में पीजीआई के धरने से करने का आह्वान किया। C2 सर्व कर्मचारी संघ प्रधान और धरने पर बैठे कर्मचारियों की कमेटी के नुमाइंदों ने आज कुलपति डॉक्टर HK अग्रवाल से मुलाकात की, लेकिन वहां झूठे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। इस पर कमेटी मेंबर्स ने पीजीआई प्रशासन को 4 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर इस दौरान कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं की गई तो 4 जुलाई को महापंचायत करेंगे। अगर इस दौरान कर्मचारियों की मांगें नहीं मानी गई तो कर्मचारी प्रदेश की सभी खाप पंचायतों के साथ मिलकर आंदोलन की रणनीति बनाएंगे और पूरे प्रदेश में आंदोलन को और जोश से आगे बढ़ेंगे। इस सब के बाद पीजीआई रोहतक में कोई भी अव्यवस्था होती है तो इसकी जिम्मेदारी पीजीआई प्रशासन की होगी। रोहतक से वैशाली सैनी की रिपोर्ट। चेयरमैन मैन ब्लॉक से जो बच्चे आए हैं मेडिकल से, इस कारण के लिए इनकी मांगें जायज है और हम इनका तहे दिल से समर्थन करते हैं और जो भी इनकी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी इनके आगे हम खड़े मिलेंगे। 4 तारीख की जो महापंचायत इसमें हम सब शामिल होकर जो है सरकार पर दबाव बनाएंगे कि इन बच्चों का जो भविष्य जो अंधकार में है इनको जो है नौकरी सरकार की पॉलिसी है उसके तहत जो है इस कारण में लिया जाए। सारे भैया ने ये जो पीजीआई व्यवस्था पर ठेका बना इसके साथ सरकार दुर्व्यवहार कर रही है।
हम तय दिल से पूरी पंचायत रोहतक जिले की सभी का समर्थन है तय दिल से। राम प्रकाश राठी, भारतीय किसान यूनियन के मेडिकल सेल से आज पीजीआई में जो धरना चल रहा है पीजीआई कर्मचारियों का, उनके साथ कमेटी में वीसी साहब से मिला और वीसी साहब ने ये आश्वासन दिया कि हमें 1-2 दिन का टाइम दे दो। तो उसके लिए हमने ये भी कहा ठीक है जी, आप 1-2 दिन का टाइम बार बार जो है टाइम मांग रहे हैं और कर्मचारी जो है बार बार तंग हो रहे हैं, तो ठीक है आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। हमने आंदोलन को बढ़ाने के लिए 4 तारीख की पंचायत बुलाई है। जो कर्मचारियों की कमेटी ने जो हमें बताया कि वे 4 तारीख की महापंचायत बुलाई है, तो उसमें हमारा भारतीय किसान यूनियन की तरफ से और भारतीय किसान के जो संगठन हैं जिनसे हम मिले हैं और खाप पंचायतों को जिनसे हम मिले हैं, उनके उससे मैं बता देता हूँ महापंचायत बहुत ही सफल तरीके से संपूर्ण होएगी। और मैं प्रशासन को आगाह करना चाहता हूँ, पहले इन बच्चों की, इन कर्मचारियों की, इन बहनों की जायज मांग है, वो मांग मान ली जाए, इनको HKRN में शामिल किया जाए और जिस दिन से ये हटाए से उस दिन से आज तक की इनकी सैलरी अलग से दी जाए। कोई भी इनकी कोई सैलरी नहीं काटी जाएगी, क्योंकि ये जबरदस्ती हटाए गए हैं, नहीं कि इन्होंने कोई मना किया है। तो इसके बारे में हमने ये आज जो जनसंपर्क अभियान किया है, खाप 84, चाहे नांदल खाप है, चाहे मलिक खाप है और पंचायतें हैं रोहतक के जो 20 किलोमीटर के एरिया के गांव में, जिन जिन में हम लोग गए हैं, हमें भरपूर समर्थन मिला है। और मैं अपनी तरफ से और उन जिन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया उनकी तरफ से कहता हूं कि 4 तारीख की महापंचायत बहुत सफल होगी। रामकृष्ण सभा प्रधान मोखरा और मजदूर ये मार्ग जो हड़ताल कर रहे हैं, ये अपनी मांग जांच कर रही है और सरकार ने ठेकेदार ने इनकी वो छोड़ देनी चाहिए, यदि ठेकेदार नाराज करे इसका गलत बात सही है। और सरकार ने सोचना चाहिए, सरकार तनख्वाह दे मतलब 15,000 में कौन गुजारा कर लिया भाई, एक भी गुजारा करके दिखा दो। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी जल्दी ना फैसला निपटाए और इनको कम से कम 30,000 रुपये तनख्वाह देनी चाहिए बिना गुजारा हो। ये बड़े पढ़ना रिकॉर्ड पढ़कर पढ़ दिया भाई, तो हम रिकॉर्ड सरकार से करना और ठेकेदार से कहा कोशिश चाहिए वो तो बड़ा ना जाना चाहिए दिक्कती है। इसमें गलत हो गया, गलत काम गलत हो भाई। कोशिश नहीं में हम अपने भाईचारा हिसाब से कहानी नहीं करते, तो बेच से हम भाईचारा हिसाब से नहीं कहा भाई, कोशिश ने भी अपना देखना चाहिए और बाढ़ जल्दी नहीं लानी चाहिए। अगले बाढ़ से अपने बाढ़ से सारे अपने हमारी मंग, तो इसमें सरकार को देखना चाहिए। मतलब वो मुख्यमंत्री चाहिए, हम मुख्यमंत्री इनकी मांगा ने पूरी करे और हम तो अखबार वाले इनमें दे दियो, बल्कि अखबार में भी सरकार तक पहुंचे बात 4 तारीख की पंचायत से और बढ़ चढ़ कर नशा लो। और मतलब सारे जितने भी तपे प्रधान हरियाणा जितने वेल में सारे रिक्वेस्ट करूँ भाई, सारे भाई बाप अपने साथियों ले और पहुंचे। धन्यवाद। चेयरमैन मैं ब्लॉक से जो है जो बच्चे आए हैं मेडिकल से, इस कारण के लिए इनकी मांगे जायज है और हम इनका जो है तय दिल से समर्थन करते हैं। और जो भी इनकी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी कि इनके आगे हम जो खड़े मिलेंगे। 4 तारीख की जो महापंचायत है, इसमें हम सब शामिल होकर जो है सरकार पर दबाव बनाएंगे कि इन बच्चों का जो भविष्य जो अंधकार में है, इनको जो है नौकरी जो सरकार की पॉलिसी है उसके तहत जो है इस कारण में लिया जाए। मेरा नाम हरदीप सिंह अहलावत, प्रधान 84 खाप रोहतक। आज मेरे पास ये अपने मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी सभी आए हैं और इनकी मांग मैंने सुनी है और सब जायज़ हैं। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूं और अपने वाइस चांसलर से अनुरोध करता हूं कि इनकी मांगों को जरूर जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, नहीं तो हम इनके साथ खड़े होंगे और आगे जो भी कार्रवाई जो भी बनेगी उस कार्रवाई में हम पूरा भाग लेंगे। और 4 तारीख को इन महापंचायत रखी है, अगर हो सके तो जल्दी से जल्दी 4 तारीख तक इनकी मांगे पूरी की जाए, नहीं तो 4 तारीख को सभी रोहतक जिले की अभी तो सभी खापे और तपे इनमें शामिल होंगे। और फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई कमी रही तो हम पूरे हरियाणा और उसमें पूरजोर से इनकी मांगों को पूरी करने के लिए हम पूरजोर से अपना जो भी हमारे पे तत्पर बनेगा वो सारा का सारा अपना जोर लगा देंगे।